ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਅਜੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਕਿ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ आप ही इस रस्ते दौरान खाण पीण का कोई प्रबंध करना होएगा, इसलिए संगत आप अपना लोड़ींदा समान नाल लैके जाण। गोविंद धाम दे राह विच असीं स्थानक लोकां दे नाल गलबात भी कीती ते मौजूदा हालातां दा जायजा लिया। जोशी मठ तो यात्रा शुरू की थी हेमकुंड साहब वास्ते 6 किलोमीटर असीं आ चुके हैं। 6 किलोमीटर जो नज़ारा असीं देखा है, जगह जगह जिद्दां सड़कां टुटियां पईयां ने, रोड टुटे पे, रेलिंग टुटियां पईयां ने और पूरा गाँव का गाँव जिहड़ा है तबाह हो गया है। 6 किलोमीटर के बाद एक दुकान सानूं नज़र आई जिथे चाह, कोल्ड ड्रिंक और पानी का इंतजाम है और असीं गल करने कि आखिर 90 दिन तो ज़्यादा ये दुकानदार बंद रहे हैं, दुकानां बंद रही ने, ये हुण इत्थे आए ने। क्या लगता है कि जी यात्रा शुरू होने लगी है, यात्रा शुरू हो रही है 22 तारीख से 21 तारीख से, तभी आप आए हो या पहले आ गए थे यहाँ पे? सर हम तो पहले से यहाँ मतलब करीबन 3 महीना हो गया, मगर जो ये आपदा आई उसमें मगर सभी लोग चले गए थे यहाँ से, हमने भी बंद किया। अब यात्रा शुरू हो रही है तो हम भी यहाँ पहुँच गए हैं। उम्मीद है कि यात्रा जब शुरू होगी तो काम बढ़ेगा? उम्मीद है काम बढ़ेगा, जो लोग भाग आएंगे, दुकानें खुल चुके हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, रास्ते में ठहरने की व्यवस्था है, तो यात्रा तो शुरू होगी। 18 दिन की यात्रा है, कितना बेनिफिट मिलेगा? 3 महीने यात्रा नहीं हुई। बेनिफिट तो हम सर कैसे कह सकते हैं, मगर जो जैसे जैसे लोग भागाएंगे उसी तरह का उसी में हो सकता है। जब जैसे लोग आएंगे तभी वो पता मालूम होगा कैसे हो सकता है। आप बताइए, जब ये आपदा आई थी तो उस वक्त क्या लगा था आपको, कैसा माहौल था यहाँ पे? दुख हो गए थे, बहुत दुख हो गए थे सारे। हम जंगलों में भागे यहाँ से, पर क्या करना, अपनी जान बचा के हमने ऐसे दुकान बंद कर फिर चले गए थे यहाँ से। खाने पीने की चीज़ों में दिक्कत आई होगी उस वक्त जैसा आपदा आई? दिक्कत हुई, पानी की दिक्कत आई, खाने पीने की दिक्कत आई, फिर आज ठीक हो गया। कितने दिन तक यहाँ फंसे रहे आप पहाड़ों के ऊपर? यहाँ 5-6 दिन चले, उसके बाद जब जहाज़ आए तो जहाज़ ले गए हमको। जहाज ले गया था। अब जब ये यात्रा शुरू हो रही है, उम्मीद लग रही है कि यात्रु आएंगे और काम बढ़ेगा? हाँ उम्मीद तो है, आएंगे, इसीलिए तो हम यहाँ गए थे। उम्मीद है कि यात्रु आएंगे और ये दुकानदारी चलेगी। हम देखना है वे कि आखिर 22 तारीख वाली यात्रा कितनी सफल हो पाती है। गोबिंद घाट तो 5.5 किलोमीटर उत्ते आके देखा एक गाँव सी जिहड़ा पूरा गाँव का गाँव पानी दे विच बह गया। साडे नाल गाँव के कुछ लोग ने, असीं उन्हां नाल गल करांगे कि जिहड़ा गाँव सी वो कित्थे सी गाँव, क्योंकि सानूं गाँव नज़र कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे थे। क्या नाम है आपका? आशीष चौहान। हाँ जी, यहाँ कहते हैं गांव था, खेती थी, अब ना तो ये गांव नज़र आ रहा है ना कोई खेती, क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जो 16 और 17 जून को ये भीषण बाढ़ आई, वो ग्लेशियर टूटने से, तो उससे पूरा बर्बाद हो गया, गांव भी बर्बाद हो गया और सारी खेती जितनी थी वो सब बर्बाद हो गया। और जो हमारा सीज़न था, यात्रा सीज़न, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया। चारों धाम बंद होने से काफ़ी फ़र्क पड़ गया इधर। खेती कहाँ थी? यहाँ खेती की ज़मीन तो कोई नज़र नहीं आ रही। वो सारा पूरा बाढ़ से पूरा बह चुका है वो खेती। काफ़ी ज़मीनें थी यहाँ पे, 15-20 नाली तो हमारी ज़मीन थी उधर ही, और यहाँ पे गुरुद्वारा का जगह भी था, वो जो बनना था उनका, तो वो भी पूरा बह चुका है। प्रशासन की तरफ से क्या आपको मिली है सहायता अभी तक? प्रशासन की तरफ से थोड़ा बहुत मिल ही रहा है, कुछ राहत उन्होंने दिया, और जो मुआवजा था थोड़ा बहुत वो मुआवजा भी दिया, खेती का मुआवजा दिया, जितना उन्होंने किया वो। अब जीवन कैसे आगे चलेगा, कैसे अब चला रहे हैं जीवन को? अगर बात करें कि अब खेती की जगह तो यहाँ रही नहीं, सब पहाड़, अब खेती कहाँ होगी और रहने की जगह कहाँ बनाई आप लोगों ने? रहने के लिए फ़िलहाल अभी प्रशासन की तरफ पे यही पुल्ला गांव है जो हमारा थोड़ा बहुत बचा है, वो जगह वही नियुक्त किया है उन लोगों ने। जैसे हट अभी आने हैं तो वो लोग, उन्होंने बोला कि इधर सेफ्टी वॉल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वैसे ही वो डेंजर एरिया है, तो बोला अपने रिस्क पे उन्होंने कहा आप रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके पीछे तो है नहीं। फिर हमारा मेन ये सीज़न ही पे डिपेंड है,
जो यात्रा शुरू होगा तो हम लोगों का जीवन सही ढंग से फिर बसर हो पाएगा। अब ये 22 तारीख से यात्रा फिर शुरू हो रही है, क्या उम्मीद करते हैं यात्रा से आप? यात्रा अभी 22 तारीख से होगी, थोड़ा बहुत ही जितने भी आएंगे ये है कि चलो थोड़ा खुल गया, अगले साल के लिए थोड़ा यात्रियों को भी ठीक लगे कि हाँ वहाँ पे खुल चुका है, रास्ता भी ठीक हो गया, तो वो लोग उनको सही लगेगा हाँ कह के शुरू। रास्ते में देखा कई रास्ते जो पुराने से टूट चुके हैं, बह चुके हैं, अब नए कच्चे रास्ते बनाए गए हैं, अभी पक्के नहीं बने हैं, तो कुछ यात्रियों को भी मुश्किलें होंगी इसमें आने के लिए। मुश्किल तो थोड़ा बहुत है इसमें, मुश्किल पैदल वालों को थोड़ा टफ है, पर घोड़े में तो ठीक ही है वैसे, पर अभी काम शुरू होगा, धीरे धीरे बन जाएगा, अगले साल तक पूरा सही हो जाएगा रास्ता। आप लोग के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रशासन ने कोई कदम उठाए हैं जिससे कि बच्चे की जो पढ़ाई है वो ख़राब ना हो? बच्चे अब कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का सीजन तो था इस वक्त। जी, बच्चे वैसे जोशीमठ में पढ़ रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से हमें किराया दिया जा रहा है कमरों का, जो हम रह रहे हैं 2000 रुपये, क्या होता है 2000 दे रहे हैं प्रशासन, तो वैसे कमरे का किराया 3-3, 4-4 हज़ार रुपये है वहाँ पे। तो फीस माफ़ के लिए हमने गवर्नमेंट से वो किया था, तो थोड़ा बहुत कुछ स्कूलों का हो गया है, कुछ का नहीं हो पाया अभी, तो उन्होंने कहा हो जाएगा कह के। ऐसी स्थानीय निवासी का कहना है कि जो ज़मीना सी जो खेती सब तबाही हो गई है, क्योंकि जिस तरह 16-17 जून ਨੂੰ बाढ़ आपदा आई थी वो सब कुछ तबाह हो गया है। प्रशासन ने कुछ मदद जरूर की है मगर वो नाकाफ़ी है। हम देखना है कि आखिर प्रशासन होरन की मदद कर पाता है। हेमकुंड बरबत है जहां। जी हां, साड़ी खास पेशकश इसी तरह जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक तो।